क्वेश्चन इज सराउंडेड रीजंस 130 लीड कोड। अब हम लोगों को ये सॉल्व करना है। इसके अंदर हमें क्या गिवन है, एक m×n मैट्रिक्स बोर्ड जिसके अंदर या तो x लिखा होगा कैरेक्टर या तो 0 कैरेक्टर होगा। हमें चेक करना है कितने रीजंस इसके अंदर सराउंडेड है, मतलब सबके सब आपको यहाँ पे जैसे आगे क्वेश्चन समझेंगे हम लोग, तो 0 को x में कन्वर्ट करना है आप लोगों को। बस किस तरह से करना है, कुछ रूल्स हैं इसके अपने, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ एक एक करके। व्हाट इज इट सेड कि अगर जैसे ये यहाँ पे बाउंड्री है आपके पास कोई भी 0, मतलब ओ से कोई भी बाउंड्री लिखी हुई है, तो इस बाउंड्री से कनेक्टेड जितने भी ओ होंगे उनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये बाउंड्री से कनेक्टेड जितने भी ओ होंगे उनको हम कन्वर्ट एक्स के अंदर नहीं कर सकते। अगर कोई ओ बीच में एक्स से कनेक्टेड, सॉरी बाउंड्री वाले ओ से कनेक्टेड नहीं है, तो उन्हें हम कर सकते हैं। जैसे कि अब देखो आप लोग, क्या इस बाउंड्री वाले ओ से कोई कनेक्टेड है? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली देखना होता है, डायगोनली नहीं देखना होता हम लोगों को। सो एज आई सी हियर, तो इस 0 से, मतलब इस ओ से आप लोग ऊपर देखेंगे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली कहीं पे भी 0 कोई कनेक्टेड नहीं है। दैट्स वाई हम इसे छोड़ देते हैं ओ एस आई। बाकी जब मैं अंदर जाता हूं, ये कोई भी बाउंड्री से कनेक्टेड नहीं है, तो इनको मैं एक्स में कन्वर्ट इजीली करके आ सकता हूं। तो ऐसे आपको दिख रहा होगा ये सब एक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। एंड बस यही मेरे पास खाली बाउंड्री वाला बचा हुआ है, बिकॉज बाउंड्री वालों को मैं नहीं बदल सकता, और जो बाउंड्री से कनेक्टेड भी हो होंगे उन्हें भी नहीं मैं बदल सकता हूँ कभी भी। तो यही पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टेट होता है आप लोगों के लिए। अगर ज्यादा आपके पास इधर भी होता ओ इधर भी होता, तो जितने भी बाउंड्री से कनेक्टेड हैं आप लोग उन्हें छोड़ के बाकी सबको आपको एक्स बनाना है। दिस इज द क्वेश्चन। फिर से समझते हैं एक बार इस क्वेश्चन को ठीक से। तो लेट सपोज मेरे पास कुछ ऐसा मैट्रिक्स गिवन है, एंड देन मान लो यहाँ 0 है, एक्स एक्स एक्स, ये ओ है, ये फिर एक्स आ गया, ये फिर एक्स, इधर एक्स 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 एक्स। तो इसे आप कुछ चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे, बिकॉज ये जो 0 है ये सराउंडेड, ये वाला 0 जो है वो सराउंडेड नहीं है किसी एक्स से, तो द बाउंड्री ओ। तो ये वाला ओ अपने जितने भी कनेक्टेड ओ होंगे सबको सराउंडेड आप इन्हें नहीं कंसिडर करोगे। तो इन्हें हम लोग किस तरह से विजिट कर लेंगे, यू नो वेरी वेल, कि बाकी अगर ये इससे कनेक्टेड नहीं होता तो मैं इसे एक्स में कन्वर्ट कर देता, पर ये अब इसे एक्स में कन्वर्ट होने नहीं देगा, बिकॉज यहाँ पे ओ इससे खुद से कनेक्टेड हो चुका है। तो यही काम हमको करके आना है। अगर कोई कनेक्टेड है बाउंड्री वाले ओ से, तो उन्हें छोड़ के बाकी सबको आपको एक्स में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, इस बाउंड्री वाले को छोड़ के अगर ये अंदर भी यहाँ भी 0 होता या ओ होता, तो फिर तो ये इन सबको बचा लेता, कोई भी कन्वर्ट नहीं हो पाता, बिकॉज ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड है। पर अभी के टाइम पे जब मैं देख रहा हूं इसे, तो यहाँ पे एक्स है, इसका मतलब इससे कोई भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये नहीं बचा सकता। ये अंदर वाली चीजें, तो इन्हें आप लोग एक्स बदल दोगे क्योंकि ये बाउंड्री से कनेक्टेड नहीं है। तो यही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टेट करता है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जरा अप्रोच समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बाउंड्रियों को ट्रेवर्स करेंगे, ओनली बाउंड्रीज को, जितनी भी हमारे पास बाउंड्रीज हैं ओनली इन्हीं को ट्रेवर्स करेंगे। तो ये अपर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री, लेफ्ट एंड राइट बाउंड्री, इन सबको एक एक करके हम लोग ट्रेवर्स कर रहे होंगे। तो अगर यहाँ पे कहीं पे भी मुझे मिल जाता है ओ, तो मैं क्या करूंगा, वहीं से डीएफएस कॉल भेजूंगा। डीएफएस का मतलब चेक करूंगा उसके एडजेसेंट ओ कौन कौन से हैं। अगर कोई ओ होता है उसका एडजेसेंट, उन्हें छोड़ के बाकी को एक्स में कन्वर्ट करता रहूंगा। लेट सपोज ये कोई भी कनेक्टेड नहीं है, तो अंदर वाले सबको चेंज कर दूंगा, एक्स 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 सबसे एक्स चेंज कर दूंगा। एक विजिटेड एरे ले लूंगा मैं। तो इससे क्या करूंगा, विजिटेड एरे से लेट सपोज इस 0 यहाँ पे ओ लिखा हुआ था, अब जितने भी ओ इससे कनेक्टेड होंगे, जैसे डीएफएस कॉल जाएगी, ये सबको यहाँ पे ट्रू ट्रू करके आ जाएगा डीएफएस में। तो मुझे पता लगता रहेगा कौन कौन से अभी के लिए हमारे पास विजिट हो चुके हैं, कौन सा विजिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो विजिटेड एरे भी ऐसे तो बनेगी नहीं आपके पास। अभी कैसी बनेगी, बिल्कुल सेम इसी के जैसी एग्जैक्ट इस तरह की डबल मैट्रिक्स वाली बनेगी, बिकॉज हमें पता करना है कि ये ऑलरेडी विजिट है, तो मैं यहीं पे जाके तो ट्रू करूंगा। तो इस तरह से आपको विजिटेड एरे भी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी कि जहां जहां आपने विजिट कर लिया एक बार, वहां वहां आप ट्रू करके आ जाओ। उन्हें आप एक्स नहीं बना सकते, बाकी को एक्स बना देंगे हम लोग। तो ये हमारे पास पूरा अप्रोच है कि हम लोग पहले बाउंड्री ट्रेवर्स करेंगे ओनली, रो और कॉलम्स ट्रेवर्स करेंगे फर्स्ट लास्ट, इस तरह ही कॉलम फर्स्ट और लास्ट। तो अगर कहीं 0 मिलता है वहां से हम डीएफएस कॉल भेजेंगे।
डीएफएस कॉल मतलब ओ मिलता है, डीएफएस कॉल भेज दो बराबर का, अगर कोई भी ओ होगा सबको हम लोग विजिट कर लेंगे एक एक करके, जो ओ बच जाएंगे उनको हम बाद में एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट एंड दिस इज द अप्रोच व्हाट वी हैव टू अप्लाई नाउ। तो इसे जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है इसके अंदर, वॉइड डॉट लेंथ सिमिलर कॉलम्स कितने हैं, वॉइड जीरो डॉट लेंथ। ठीक है, ये भी हमारे पास हो चुका है। मुझे बनाना है एक विजिटेड एरे। हाउ कैन आई मेक विजिटेड एरे? तो विजिटेड एरे खाली ऐसे बना लेता हूँ, विस एंड 2D एरे बनेगा इक्वल्स टू न्यू इन, सॉरी न्यू, अब बूलियन भी बना सकते हैं, इंट भी बना सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। मैं बूलियन बना लेता हूँ ट्रू फॉल्स के लिए। अगर इंट बनाते तो आप लोग 0 1 उसके अंदर रख रहे होते। और कितने साइज का बनाना है? वही n इंटू एम साइज का, जितने साइज का आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स या बोर्ड गिवन है। नाउ अब हम करते हैं सभी के सभी जितने भी इसके दे रखे हैं हमें सॉरी बॉर्डर्स, उनको ट्रेवर्स। सो हाउ कैन आई ट्रेवर्स द बॉर्डर्स? फॉर इंटीजर I equals to 0, I less than n, I plus plus, I run a loop from here एंड साथ ही साथ अब क्या करूंगा मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिसाइड कुछ भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रो भी ट्रेवर्स कर सकता हूँ और कॉलम भी ट्रेवर्स करके आ सकता हूँ। तो क्या करता हूँ मैं, पहले कॉलम ट्रेवर्स कर लेता हूँ रो से पहले। तो हम रो भी कर सकते हैं, चलो रो को ही रख लेते हैं। तो अब क्या करते हैं हम, सीधा सीधा इफ void ऑफ I 0 इक्वल्स टू ओ आ जाता है आपके पास। ठीक है, या तो फिर और लास्ट वाला void ऑफ, इससे तो अभी पहले वाली रो हुई है ना हमारे पास, अब लास्ट वाली करनी है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, आई और m-1। अगर मुझे 0 मिल जाता है फिर क्या करेंगे, या सीधा सीधा पहले इसी के लिए लगा देते हैं फिर हम लास्ट वाले के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे एंड एंड करके मैं लिखता हूँ कि अगर ये ओ भी है और विजिटेड एरे में ये ऑलरेडी ट्रू भी नहीं है, तो विजिटेड एरे में भी मुझे चेक करना पड़ेगा। तो विजिटेड एरे में नॉट विजिटेड होना चाहिए, और नॉट विजिटेड है n i 0, सॉरी। तो अब क्या करेंगे हम, सीधा सीधा डीएफएस को कॉल कर देंगे। डीएफएस मेरे पास है नहीं तो मुझे डीएफएस फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। डीएफएस बीएफएस हम लोगों को पता है तो वो हम बना लेंगे। पर अभी के लिए मैं कॉल कर देता हूँ यहाँ पे, डीएफएस को बोर्ड दे दिया मैंने, विजिटेड एरे दे दूंगा मैं अपनी, विज नाम से है तो विज दे देंगे। और साथ ही में ही आई 0, इतनी चीजें दे देते हैं बस। अभी के लिए ये चेक करेंगे हम अभी क्या है हमारे पास, आई क्या है, 0 क्या है। तो देखो, एक तो हमने इनिशियली भेजा है पूरा रो, ठीक है, मतलब रो कह रहा हूँ, पूरा का पूरा बोर्ड ही भेज दिया है इनिशियली। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड। विजिटेड एरे भेजी है, आई नंबर ऑफ रो भेजा है, और कॉलम कौन सा है, 0 है, तो नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास 0 है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे भेजी है। तो लेट्स सी अब कैसे करूंगा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भाई। तो यहां से मैंने कॉल कर दी डीएफएस, साथ ही साथ और कहां से करूंगा कॉल, इफ void ऑफ आई m-1, लास्ट वाली रो में चेक कर रहा हूँ अभी के लिए। अगर 0 है मतलब ओ है, एंड
साथ में विजिटेड चेक करना पड़ेगा, आई और m-1 नॉट विजिटेड। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर से मैं यही लाइन लिख के आऊंगा, डीएफएस को कॉल लगाऊंगा, तो इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे उठा के, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और बोर्ड विजिटेड तो भेजूंगा ही भेजूंगा, आई भी भेजूंगा, एंड देन जीरो की जगह क्या भेज दूंगा इस बार, m-1। तो ये हो गया मेरे पास रो ट्रेवर्स। सिमिलर मैं कॉलम ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो इसी चीज को हम एक बार ऊपर से नीचे कॉपी कर लेते हैं। तो आई हैव कॉपीड दिस, तो ये हमने बाहर निकाल दिया गलती से, मैंने ऊपर लेके जाते हैं दोबारा से। ठीक है, तो अब m तक लूप चलानी है मुझे, तो m लिख देता हूँ, i लेस देन m, i प्लस प्लस, ठीक है, बोर्ड 0i, एंड और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, विजिटेड ऑफ 0i, यही करेंगे सेम सेम। दिस इज फॉर कॉलम्स, आपको मतलब दिस इज फॉर रो, सॉरी, तो आपको दिख रहा होगा जीरोथ रो, और कौन से कॉलम में आपको जाना है, तो ये रो वाइज ट्रेवर्स कर रहा होगा, ऊपर वाली जो हमारे पास लूप है वो कॉलम वाइज आपकी ट्रेवर्स कर रही होगी एक एक करके। कॉलम वाइज क्यों, क्योंकि वहां आप देख रहे होंगे रो सेम है, सॉरी, रो बदल रही है बार बार और कॉलम सेम रह रहा है 0 0 0, इसी तरह से रो सेम है और लास्ट वाला कॉलम यहाँ पे, रो बदल रही है बार बार, कॉलम सेम। ठीक है, तो वो कॉलम को देख रही है, ये रो फोल्डर चारों ट्रेवर्स कर सकते हैं दोनों। तो वो करने के लिए मैंने 0i विजिटेड, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज मुझे बनाना पड़ेगा इसके अंदर, बिकॉज मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया था इसे। तो 0i, ये उल्टा हो रखा है, तो 0 और i भेजेंगे यहाँ से, मतलब रो और कॉलम कौन कौन से हैं वो भेजने हैं। तो आप देख सकते हो रो 0 है और कॉलम i है। इसी तरह मैं यहाँ से चेक करूंगा इस बार, n-1 और i, तो यहाँ भी सेम चीज, n-1 और i, और यहाँ भी मैं n-1 और i भेजूंगा। ये हो गया मेरा पूरा का पूरा, चारों बॉर्डर्स ट्रेवर्स हो गए, जितने भी बॉर्डर है वहां पे अगर कहीं भी मुझे ओ मिलता है वहीं से मैं डीएफएस कोड लगा दूंगा, बस ये अभी तक मैंने काम किया है। इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना है, जो बाकी बचे होंगे, मतलब जो डीएफएस विजिटेड हो गए होंगे वो तो ठीक है, पर जो विजिटेड नहीं हुए उन्हें तो मुझे क्या बनाना है, एक्स बनाना है। तो अब उसके लिए एक और लूप लगाते हैं, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। सिमिलर, अब पूरा का पूरा मैट्रिक्स ट्रेवर्स करना है, तो हमें दो लूप लगानी पड़ेंगी यहाँ पे, फॉर इंटीजर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन m, j प्लस प्लस। चेक कर लेते हैं अगर ऑलरेडी विजिटेड नहीं है अभी तक, नॉट विजिटेड ऑफ i j एंड एन, बोर्ड ऑफ i j पे अभी भी 0 पड़ा हुआ है, इक्वल्स टू ओ, तो हम क्या कर देंगे, उसे x बना के आ जाएंगे बोर्ड ऑफ i j को। ये हमें करके आना था पूरा, तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस अभी एक चीज बची है, डीएफएस का फंक्शन बनाना, बिकॉज डीएफएस कॉल तो लगा रखी है मैंने, बनाया नहीं अभी। तो डीएफएस का फंक्शन बनाते हैं जरा, इजी फंक्शन है। तो लेट्स सी हाउ कैन आई मेक दिस फंक्शन, पब्लिक वॉइड डीएफएस, क्या क्या चीजें ले रहा है मेरे से, बोर्ड ले रहा है मेरा कैरेक्टर बोर्ड, तो इसे मैं ऐसे कैसे दे, कंट्रोल भी, और क्या ले रहा है, सेटेड एरे ले रहा है, तो बूलियन सेटेड, और क्या ले रहा है,
रो कॉलम, तो इंट रो कॉलम। और साथ ही में एक एक चीज और दे देंगे भाई, एन और एम की वैल्यू, बिकॉज मुझे चाहिए एन और एम की वैल्यू, कितनी मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है टोटल, और कितने पास नंबर रोज है टोटल। वो चीजें भी हम लोग यहाँ से लेके रखें ताकि प्रॉब्लम ना आए आगे चल। हमें जरूरत पड़ेगी उनकी, मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ जरूरत पड़ेगी। तो व्हाट वी कैन डू, हम सबसे एन और एम भी पास करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, एन एम, एन एम, एन एन और एम भी पास करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे डीएफएस रो कॉलम और टोटल कॉलम मतलब एन एम, इंट एन इंट एम, ये ऐसे रख देते हैं। अब अगर देखो यहाँ से, अगर आप चारों दिशा में कॉल लगाएंगे, जैसे यहाँ पे बैठा हूँ मैं, अब चारों तरफ चेक करूंगा क्या इसका कोई जो साइड वाला है वो ओ तो नहीं है। तो ये चेक करने के लिए आपको चारों डायरेक्शन में कॉल लगानी पड़ेगी। तो यू हैव टू कॉल इन ऑल फोर डायरेक्शन। तो मैं यहाँ बैठ के क्या ऊपर कॉल लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। इसका मतलब है रो हमेशा जीरो होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। सिमिलर यहाँ बैठ के मैं इस तरफ लेफ्ट भी बोलने लगा सकता, क्योंकि है ही नहीं कुछ, तो इसी तरह कॉलम भी जीरो होना चाहिए या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो मैं सेम यही वाली कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ, अगर रो मेरी जीरो है या जीरो से बड़ी है, एंड कॉलम मेरा जीरो है या जीरो से बड़ा है, एंड रो छोटी भी होनी चाहिए एन से, सिमिलर एंड कॉलम छोटा होना चाहिए एम से, एंड कॉल लगाने के लिए इतनी सारी कंडीशन लिखी मैंने, जीरो, अब विजिटेड भी नहीं होना चाहिए पहले से, नॉट विजिटेड ऑफ रो कॉलम, एंड कोड ऑफ रो कॉलम ओ के बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, विजिटेड ऑफ रो कॉलम को चुप करके आ जाएंगे। अब ये हो चुका है। इसके बाद चारों डायरेक्शन में लगा देंगे। कैसे कॉल लगेंगी, ई एफ एस, नीचे लिखा हुआ है, इसी को आगे ले आता हूँ चार डायरेक्शन में लगाने के लिए। इसी में चेंज बनाऊंगा फिर, कॉल बी विजिटेड रो प्लस वन, एक रो ज्यादा कॉलम सेव, और एन एम तो ऐसे रहेगी। ठीक है, अब इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं चार बार, बिकॉज चार कॉल लगनी है। एक बार रो माइनस वन और कॉलम सेम, एक बार रो सेम और कॉलम प्लस वन और कॉलम माइनस वन, ये चार कॉल जाएंगे मेरे पास। ये चलेगी चार कॉल। तो इससे क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा मैट्रिक्स ट्रेवर्स हो जाएगा। डीएफएस कॉल लग चुकी है, डीएफएस हो गया। तो दिस इज माय ओवरऑल सॉल्यूशन। जरा रन करके देखते हैं, इज दैट रनिंग और नॉट। कह रहा है विजिटेड कुछ नहीं है, तो हमने विज लिया हुआ है, दैट्स वाई आपको विज लिखना पड़ेगा। नाउ रन। ओके, ये बूलियन लेना पड़ेगा, इंटीजर ले रखिए। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो एरर आ रहा है मेरे पास, वी हैव क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। तो चेक करते हैं ये स्टैक ओवरफ्लो एरर आया क्यों है। ईएफएस को कॉल लगा दी हमने, बोर्ड दे दिया है विजिटेड रो प्लस वन कॉलम, सब दे
तो गड़बड़। अच्छा, ये सारी की सारी कॉल्स भाई मैंने बाहर लिख दी, दिस इज द प्रॉब्लम, हमें यहाँ लिखनी थी एंड वी हैव बाय मिस्टेक बाहर लिख दी। अंदर रख के अब लगाता हूँ मैं रन कॉल। यस, इट इज एक्सेप्टेड नाउ। तो अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। सबमिट करते हैं। हो गया सबमिट भी हम लोग।